फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर से चैप्टर नंबर 5 दी स्लीप वॉकर्स रिटन बाय निसिम इज़ेकियल। इसकी आज हम समरी करेंगे। आपके एग्ज़ाम में जब भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट उसकी समरी राइट कर सकते हैं, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा उसकी जगह पर। तो देखिए, दी स्लीप वॉकर्स इज़ अ ब्यूटीफुल सटायर। ये एक बहुत ही खूबसूरत सटायर है। अब सटायर क्या होता है? सटायर होता है जब हम किसी पर व्यंग्य करते हैं, यानी कि जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, उसी को हम कहते हैं सटायर। तो ये चैप्टर है जो दी स्लीप वॉकर्स, जो एक प्ले है, ये भी एक सटायर है, एक कटाक्ष है, एक व्यंग्य है। इन द फॉर्म ऑफ अ फार्स, जो किसके फॉर्म में है? तो देखिए, सटायर है ये, यानी कटाक्ष है, पर किसके रूप में? ये एक हंसी मजाक के रूप में, यानी कि कटाक्ष किया गया है, व्यंग्य किया गया है, पर हंसी मजाक के साथ किया गया है। यानी कि इसमें इस चैप्टर के अंदर व्यंग्य के साथ साथ, कटाक्ष के साथ साथ हंसी मजाक भी दिखाया गया है। हंसी मजाक में ही करैक्टर्स पर व्यंग्य किया गया है। रिटन बाय निसिम इज़ेकियल, और ये चैप्टर है जो निसिम इज़ेकियल के द्वारा रिटन है, जैसे हमने अभी पढ़ा। दिस इज़ अ 1 एक्ट प्ले। तो देखिए, ये एक 1 एक्ट प्ले है, यानी कि इसमें एक ही एक्ट है, एक सिंगल एक्ट के अंदर पूरा प्ले चलता है। ऑन द सो कॉल्ड मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस, और दिखावे भरे, सो कॉल्ड मीन प्रिटेंड करने वाले, यानी दिखावा करने वाले जो इंडियंस है, जो कि मॉडर्न इंडिया के लोग हैं, आधुनिक भारत के लोग, जो कि पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, और वो इंडियन भी है, यानी पढ़े लिखे इंडियन लोग जो कि आधुनिक भारत में रहते हैं। हु लुक अपॉन द इंग्लिश और अमेरिकन्स, जो किसकी तरफ देखते हैं हर चीज़ के लिए, यानी कि हर काम के लिए या फिर हर अच्छी चीज़ के लिए वो किसकी तरफ देखते हैं? इंग्लिश की तरफ, यानी कि अंग्रेज़ों की तरफ देखते हैं, और अमेरिकन लोगों की तरफ देखते हैं, यानी अमेरिकन ही अच्छा करते हैं या फिर ब्रिटिश, यानी कि जो अंग्रेज होते हैं वही अच्छा करते हैं, ये हमारे इंडियंस सोचते हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो देखिए, ये उनकी सोच है, जो इसी पर एक व्यंग्य किया गया है राइटर के द्वारा। फॉर ऑल काइंड्स ऑफ हेल्प, और देखिए ये क्या करते हैं? हर हेल्प के लिए, हर बात के लिए, हर हेल्प के लिए, हर सहायता के लिए ये किसकी तरफ देखते हैं? अमेरिकन्स की तरफ या फिर इंग्लिश लोगों की तरफ देखते हैं, अंग्रेज़ों की तरफ देखते हैं कि वो उनकी सहायता कर दे। एंड गाइडेंस, और उनका ही गाइडेंस चाहते हैं, यानी अगर शिक्षा दी जाए किसी को, किसी के प्रेरक के रूप में काम किया जाए, किसी का मोटिवेटर बना जाए, किसी को गाइड करने वाला हो, तो वो कौन हो? सिर्फ अंग्रेज हो, वे सिर्फ अमेरिकन्स हो। यानी कि अपने इंडिया के लोगों की बजाय ज़्यादा प्रायोरिटी हम इंडियंस किसको देते हैं? हम देते हैं अंग्रेज़ों को, क्योंकि हम सोचते हैं कि अंग्रेज है जो, उनसे ही हमने सब कुछ सीखा है, और अंग्रेज ही अच्छी शिक्षा देते हैं, अंग्रेज ही सब अच्छा करते हैं, और इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है हमारे एजुकेटेड लोगों का सोचना। द टाइटल द स्लीप वॉकर्स इज़ वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दिस प्ले, और इस प्ले के लिए, इस पूरे नाटक के लिए जो हमारा ये टाइटल है, द स्लीप वॉकर्स, टाइटल द स्लीप वॉकर्स, ये क्या है? पूरी तरह से, यानी कि बहुत एप्रोप्रिएट है, पूरी तरह से एप्रोप्रिएट है, उचित है, यानी कि बिल्कुल ठीक बात है। द स्लीप वॉकर्स, जो टाइटल रखा गया है इस चैप्टर का, वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट है फॉर दिस प्ले, एज ऑल करैक्टर्स इन द प्ले, क्योंकि जितने भी करैक्टर्स हैं इस प्ले के अंदर आर स्लीप वॉकर्स, वे सभी ही क्या है? स्लीप वॉकर्स है, यानी कि वे सभी नींद में चल रहे हैं। उनकी खुद की सोच महत्व नहीं रखती उनके लिए, बल्कि वो सोचते भी किसके अकॉर्डिंग है? जो उन्हें सोचने के लिए कहा जाता है। जैसे कि इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से ब्लैंक जो पत्रिका है, जैसे कि हमने करैक्टर्स में पढ़ा था, और इस चैप्टर में बताया गया है कि जो ब्लैंक पत्रिका है वो लोगों की थॉट को, उसकी सोच को, उनकी सोच को निरुत्साहित करती है। तो इस बात से इंडियन खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये सही बात है, और जो ये अमेरिकन कह रहा है उसी को वो सभी अच्छा मान लेते हैं, ठीक मान लेते हैं। तो इस तरह से उनकी खुद की सोच कोई मायने नहीं रखती, वो सिर्फ नींद की स्थिति में है, यानी वो नींद में चले जा रहे हैं, लोगों को अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं वो, और अंग्रेज़ों को फॉलो कर रहे हैं।
दे डोंट इवन रियलाइज, यहाँ तक कि उन्हें ये भी महसूस नहीं होता द फुटिलिटी ऑफ वट दे आर डूइंग, कि जो कुछ भी कर रहे हैं। तो देखिए ये ऐसे काम कर रहे हैं, ये सभी पात्र यानी कि ये सभी कैरेक्टर्स जो इस चैप्टर के अंदर है सभी ऐसे काम कर रहे हैं जो उन्हें खुद नहीं पता कि वो काम ठीक है या गलत है। वो सिर्फ लोगों को देखकर या फिर जो उनसे कहा जा रहा है करने के लिए वो वही काम करते जा रहे हैं। उनको किसी भी सच्चाई से, किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उन्हें कोई फ़र्क पड़ता, और सभी व्यर्थ कार्य वो करते जा रहे हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। When the play opens, और जब ये प्ले ओपन होता है, मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट, जो मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट है, आर वेटिंग फॉर एन अमेरिकन विजिटर्स, वो अमेरिकन विजिटर्स के लिए वेट कर रहे हैं। कहाँ पर? बॉम्बे एयरपोर्ट पर। तो ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट वेट कर रहे हैं, जो अमेरिकन कपल आने वाला है, विजिटर्स आने वाले हैं, उनका ये दोनों वेट कर रहे हैं अपने इंडियन गेस्ट्स के साथ, यानी अपने इंडियन मेहमानों के साथ मिलकर वो इन अमेरिकन कपल का वेट कर रहे हैं। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, द अमेरिकन कपल मिस्टर एडवर्ड मॉरिस एंड मिसिज ओल्गा मॉरिस रीच्ड एट द बॉम्बे एयरपोर्ट। अब कुछ ही देर में यानी कुछ ही पलों में क्या होता है, जो ये अमेरिकन कपल है जिसका नाम क्या है? मिस्टर एडवर्ड मॉरिस, और उसकी वाइफ है साथ में मिसिज ओल्गा मॉरिस, ये दोनों जब कहाँ पहुँचते हैं? बॉम्बे एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं। दे एंटर इन द ड्राइंग रूम, और वो कहाँ पर एंटर करते हैं? वो ड्राइंग रूम में एंटर करते हैं, यानी कि सभी मिलकर अब कहाँ पहुँच जाते हैं? ड्राइंग रूम के अंदर। सुन, जल्दी ही क्या होता है? मिस्टर मॉरिस स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज मैगजीन। मिस्टर मॉरिस है वो स्टार्ट कर देते हैं क्या करना? अपनी मैगजीन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। विच इज़ एन अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन, जो एक अमेरिकन इंटरनेशनल मैगजीन है, यानी कि अमेरिका की मैगजीन है जो कि इंटरनेशनली सेल की जाती है, यानी कि सभी देशों में, यानी कि अलग अलग देशों में इस मैगज़ीन को सेल किया जाता है, जो बनती कहाँ है? अमेरिका में छपती है ये मैगज़ीन। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्लैंक। एज सजेस्टेड बाय इट्स नेम, जैसा कि इसके नाम से सजेस्ट किया जाता है, यानी कि जैसा कि इसके नाम से हमें सुझाव मिलता है या फिर देखते ही क्या समझ आता है, इट डिस्कोरेज थॉट, कि ये क्या करती है? थॉट्स को, यानी कि हमारी जो थिंकिंग पावर है, थिंकिंग कैपेबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी है, उसको ये क्या करती है? निरुत्साहित करती है, यानी कि लोगों की सोच को ख़त्म करने का काम ये ब्लैंक पत्रिका करती है। ब्लैंक का मीनिंग ही क्या होता है? खाली, और ये लोगों के दिमाग को भी क्या करती है? खाली करती है। और देखिए इस पत्रिका के नाम से, इसकी बातें सुनकर मिस्टर मॉरिस की सभी इतने खुश हो जाते हैं इंडियंस कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हो आप, कि लोगों की सोच को ख़त्म कर रहे हो। देखिए कैसे हमारे जो इंडियंस हैं वो कैसे अमेरिकन्स को फॉलो करते हैं, चाहे उनके द्वारा कुछ गलत बताया जा रहा है इंडियंस को या फिर कुछ ठीक बताया जा रहा है, वो हर बात को अंधाधुंध फॉलो करते हैं। द पर्पज ऑफ मिस्टर मॉरिस, और मिस्टर मॉरिस है जो उनका पर्पज क्या है? जो उनकी विजिट है, यानी कि उनके यहाँ पर विजिट करने का, कहाँ विजिट किया है उन्होंने? इंडिया में। तो मिस्टर मॉरिस के इंडिया में विजिट करने का पर्पज क्या है? उद्देश्य क्या है? इज टू प्रोमोट हिज मैगजीन इन इंडिया, ताकि वो अपनी मैगजीन को इंडिया में प्रोमोट कर सके, इसको बढ़ावा दे सके, इसको और ज़्यादा सेल कर सके, इसलिए वो इंडिया आए हैं लोगों को इसके बारे में उत्सुक करने के लिए कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे। एंड टू मीट इंडियन राइटर्स एंड जर्नलिस्ट्स, और किससे मिलने आए हैं? वो इंडिया के राइटर से मिलने आए हैं और यहाँ के पत्रकारों से मिलने आए हैं। अब उनसे क्यों मिलने आए हैं? ताकि वो उनसे उनकी सोच जान सके, उनके सुझाव जान सके और अपनी पत्रिका में वैसा ही वो कुछ डाल सके। तो इसके लिए वो इन लोगों से मिलने आए हैं। मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट हैव इन्वाइटेड द इंडियन गेस्ट्स। अब देखिए जो मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट है जो कि ये वेट कर रहे थे कहाँ पर? एयरपोर्ट पर, बॉम्बे एयरपोर्ट पर इन अमेरिकन्स का। उन्होंने अपने घर में कुछ इंडियन गेस्ट्स को भी इनवाइट कर रखा है, यानी कि इंडियन गेस्ट भी है उनके कुछ। दे आर, जो कौन है? मिस्टर शाह है,
मिस्टर एंड मिसिज रमन है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखिए मिस्टर एंड मिसिज कपूर, और कौन है इसमें, मिस्टर एंड मिसिज कपूर है, मिस्टर वर्मा है एंड मिस गांगुली, और मिस गांगुली है। मिस्टर शाह सीम्स वेरी इंटेलिजेंट देन अदर इंडियन गेस्ट। अब देखिए जितने भी इंडियन गेस्ट आए हैं, यानी कि जितने भी भारतीय मेहमान हैं मिस्टर एंड मिसिज वेस्ट के ड्राइंग रूम में, उनमें सबसे इंटेलिजेंट कौन है, वो है मिस्टर शाह। अब वो ऐसे क्यों दिखते हैं, ही क्विकली रिस्पॉन्सेज व्हेन एवर मिस्टर मॉरिस सेज समथिंग। जब भी मिस्टर मॉरिस कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं, वो सबसे पहले रिस्पॉन्स देते हैं हर बात का, और वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसकी हर बात को। ही राइट्स क्रिटिसिज्म। तो देखिए ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ये क्या राइट करते हैं, क्रिटिसिज्म ही लिखते हैं, क्योंकि ये लोगों की अच्छाई या बुराई पर ही लिखते हैं, इसलिए क्विकली क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी को भी, क्योंकि ये लिखते ही यही है, क्रिटिसिज्म लिखते हैं। एंड इज ऑल्सो ए प्रोफेसर, और साथ में ये एक प्रोफेसर भी है। एंड हैज़ नेवर प्रिपेयर्ड हिज नोट्स एंड यूज ओल्ड नोट्स। और देखिए इनके एक और क्वालिटी देखिए जो कि बिल्कुल ही घटिया है, इन्होंने आज तक कभी नोट्स ही नहीं बनाए हैं, और वो अपने पुराने नोट्स को ही यूज करते हैं। जैसे कि हमने करैक्टर लिस्ट में पढ़ा था कि जो ये मिस्टर शाह है, इन्होंने 20 साल पहले जब वो एक स्टूडेंट थे तब नोट्स बनाए थे, और उसी नोट्स को आज वो रिपीट कर रहे हैं, और वो अप टू डेट बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि वो डे टू डे लाइफ को फॉलो नहीं करते, वो पुराने ही नोट्स को रिपीट कर रहे हैं अब तक। मिस्टर रमन इज अ जर्नलिस्ट, और ये मिस्टर रमन है जो एक और करैक्टर है, ये एक जर्नलिस्ट है। हु स्टडीड जर्नलिज्म इन न्यूयॉर्क। अब देखिए ये भी कहाँ से पढ़कर आए हैं, ये न्यूयॉर्क से पढ़कर आए हैं, ये भी अंग्रेज़ों को ही फॉलो करते हैं। हिज वाइफ मिसिज रमन, और इनकी वाइफ का नाम है मिसिज रमन। टीच मिसिज मॉरिस हाउ टू वेयर साड़ी इन 5 मिनट्स, और ये किसको, मिसिज मॉरिस को क्या सिखाती है कि 5 मिनट में साड़ी कैसे पहनी जाती है। तो देखिए ये पहना तो देती है साड़ी को, बट 5 मिनट भी वो टिकती नहीं है, वो फॉल ऑफ हो जाती है जैसे ही मिसिज मॉरिस ड्राइंग रूम में एंटर करती है। मिस्टर कपूर इज अ जर्नलिस्ट, और देखिए जो मिस्टर कपूर है, जो एक और करैक्टर है यहाँ पर मिस्टर कपूर, जो एक जर्नलिस्ट है, ऑल्सो ऑफ द जर्नल, जो जर्नलिस्ट है पत्रकार है, और किस पत्रिका की है, द इंडियन ऑटोमोबाइल, द इंडियन ऑटोमोबाइल पत्रिका के ये पत्रकार है। फिर आते हैं मिस्टर वर्मा, तो ये मिस्टर वर्मा है जो इज़ अ राइटर, ये एक राइटर है। हु राइट्स इन इंग्लिश, तो देखिए यहाँ पर हिंदी कर लीजिए, जो किस लैंग्वेज में लिखते हैं, ये हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं। एज ही इज़ नॉट गुड एट इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छे नहीं है। ही हैज़ रिटन 187 शॉर्ट स्टोरीज, और इन्होंने 187 यानी कि 187 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने अब तक लिख दी है। एंड 417 प्लेज, और कितने प्लेज लिख दी है इन्होंने, कितने नाटक लिखे हैं, 417, 417 है प्ले यानी कि नाटक इन्होंने राइट किए हैं। लाइक मिस्टर वर्मा, और मिस्टर वर्मा के जैसे ही जो मिस गांगुली है वो भी क्या है, इज टू राइटर, वो भी एक राइटर है, पर वो किस लैंग्वेज की है, वो है बंगाली लैंग्वेज की, यानी कि बंगाली लैंग्वेज की, बंगाली भाषा की ये एक राइटर है। बट शी इज़ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पर इसको अपॉइंट किसने किया है लिखने के लिए, तो देखिए वैसे तो ये खुद में एक राइटर है, पर इसको खरीदा हुआ है किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके द्वारा दिए गए थीम्स पर लिखने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, दिस प्ले इज़ अ फार्स, ये प्ले क्या है, एक मजाक है, एक हास्य प्ले है, ये एक हास्य नाटक है। वेयर द ऑल करैक्टर्स डू देयर वर्क्स इन स्लीप, जहाँ पर सभी करैक्टर्स अपने काम कर रहे हैं, पर कैसे करते हैं वो सारे अपने काम, विदाउट नोइंग इट्स सिग्निफिकेंस, कि उन्हें इसका सिग्निफिकेंस ही नहीं पता होता, उन्हें अपने काम का महत्व ही नहीं पता है। जो राइटर है वो दूसरों के लिए लिख रहा है, राइटर क्या करता है, हमेशा खुद की सोच को लोगों तक पहुंचाता है, खुद पहुंचाता है लोगों तक, पर ये मिस गांगुली है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदी हुई है, जो उनके द्वारा दिए गए थीम्स पर ही लिखती है, यानी उसकी खुद की कोई सोच नहीं है, और वो अपने काम के सिग्निफिकेंस को नहीं जानती, महत्व को नहीं जानती। एंड
सैटिरिकली दे ऑल वांट्स टू वर्क फॉर अमेरिकन मैगजीन। और देखिए व्यंग्यात्मक रूप से अगर हम कहें तो सभी ये किन के लिए काम करना चाहते हैं, वो अमेरिकन मैगजीन के लिए काम करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मिस्टर मॉरिस है उन्हें अपनी मैगजीन में काम दे दे, अपने डिपार्टमेंट में काम दे दे, ताकि वो भी यहाँ पर काम कर सके, क्योंकि अमेरिकन्स को हमारे इंडियंस है ज़्यादा अच्छा मानते हैं। एंड ब्लाइंडली फॉलोइंग मिस्टर मॉरिस, और सभी अंधाधुंध मिस्टर मॉरिस को फॉलो करने में लगे हुए हैं। तो ये है हमारी समरी दी स्लीप वॉकर्स की। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।